जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बड़ी कृपा दया है कि हम सबको गुरु महाराज जी के सत्संग वचन कहानी सुनने का अवसर मिलता है। जब हम लोग आपस में गुरु महाराज जी के वचन को कहते और सुनते हैं तो मालिक की याद आता है और मालिक के प्रति एक भाव प्रेम जगता है, जिससे हमारे ऊपर लगी हुई तन मन की मैल जो है ये साफ होने लगती है। मन के अंदर, आत्मा के अंदर गुरु महाराज जी की प्रति भाव प्रेम जागता है। ये मालूम होता है कि जैसे गुरु महाराज जी आमने सामने आ गए और कुछ कह रहे हैं। इसलिए सत्संग गुरु महाराज जी बराबर कहा करते, बच्चा सत्संग की बड़ी जरूरत है। सत्संग से ही परिवर्तन हो जाता है। सत्संग सुनते सुनते दिल दिमाग बदल जाता है। सच्चे भाव आ जाते हैं, निर्मल भाव आ जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जब वक्त खराब आ जाता है तो अपने इस खराब वक्त को, जब कभी भी आपका वक्त बढ़िया आवे तो उसको भूलना नहीं चाहिए। समय खराब आ गया तो उसको ये नहीं है कि अच्छा वक्त आ गया तो आप भूल जाओ। नहीं, यदि समय को आप याद करते रहोगे, जो बुरा वक्त आपका था उसको ख्याल करते रहोगे, तो फिर आपके ऊपर खराब समय कैसे आएगा, क्योंकि आप होश में रहोगे। और यदि बुरा वक्त चला गया, अच्छा वक्त आ गया और उसी के अभिमान में चूर हो गए, फिर खराब काम में लग गए, तो फिर आपको बुरा वक्त आ जाएगा। इसलिए हमेशा गुरु महाराज जी हमेशा ये समझाते हैं कि हमेशा अपने पुराने समय को, पहले वाले समय को याद करते रहो। हमेशा याद करते रहो तो आपका समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आप होश हवास में रहोगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, एक मौलवी साहब थे, तो वो बच्चे को पढ़ाते थे। नौकरी लगी हुई थी उनकी, वो बच्चे को पढ़ाते थे और उनका घर परिवार बढ़िया से चलता था। आराम से वो जो है अपना गुजर बसर कर लेते थे, ठीक ठाक थे। संजोग से समय बदला और उनकी नौकरी एकाएक छूट गई। जब उनकी नौकरी छूट गई तो कुछ दिन तो उनका गाड़ी किसी तरीके से चला, लेकिन बाद में अब पैसे न रहने के कारण तंगी आ गई, गरीबता आ गई। तो वो जो चप्पल पहनते थे मौलवी साहब, वह चप्पल घिस गया था, बस थोड़ा थोड़ा रह गया था। जो पहन रहे थे थोड़ा रह गया था, आधा घिस गया था, फिर भी उसको वो पहनकर चलते थे, अपने समय को काट रहे थे। तो हमेशा जो है मौलवी साहब ये सोचते थे कि हमने तो ऐसा कोई काम तो किया नहीं, मानो बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब समय आ गया है तो समय किसी तरीके से काटना ही चाहिए। संजोग से बादशाह है, उस नगर का जो बादशाह था, वह है अपने सिपाहियों से कहा कि अरे मौलवी साहब के पास जाओ, उसको उनको बुला के ले आओ, बच्चे को पढ़ाते थे, अच्छा अच्छा वो मौलवी हैं पढ़ाने लिखाने वाले, तो उनको बुला के ले आओ। तो सिपाही गए और मौलवी साहब को बुला के लेके आए। तो बादशाह ने कहा कि देखो ये सब बच्चे हैं, इनको तुम पढ़ाया करो, जो तनख्वाह है तुम्हें मिला करेगी। अब बादशाह
कि यहाँ नौकरी लग गई बच्चों को पढ़ाने की मौलवी साहब को। अब वो जो है बच्चों को पढ़ाने लगे, तो धीरे धीरे अब उनको जब तनख्वाह मिलने लगी तो तनख्वाह से वो मतलब अपना जो है, जो पहले कपड़ा पहनते थे अब नया कपड़ा खरीदा, और जो अपना जो है जूता चप्पल जो पहनते थे जो घिस पिट गया था, कट पिट गया था, तो उसको अब दूसरा ले लिए, दूसरा पहनने लगे। लेकिन वो किए क्या, वो जो है जो अपना पुराना कपड़ा था उसको बढ़िया से एक अपना जो है पेटी में रख दिए, और जो अपना जो जूता चप्पल उनका था जो घिस पिट गया था उसको क्या किए, उसको साफ सुथरा करके एक सफेद कपड़े में लपेट करके जो है अब उसको जो है अपने जो है बक्से में रख दिए। और इसके बाद जब वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते थे तो अपना पूजा पाठ करने के बाद जब निकलते थे तो अपना बक्सा खोलते थे, बक्से में उस कपड़े को देखते थे और अपने उस चप्पल जूता को देखते थे जो घिस पिट गया था। तो 10 मिनट तो ऐसे लग जाता था, 10 मिनट ऐसे लग जाता था। तो उधर बच्चे आ जाते थे, तो बादशाह सोचने लगे कि आखिर बच्चे पहले आ जाते हैं और मौलवी साहब थोड़ा बाद में क्यों आते हैं, क्या बात है। तो सिपाही को भेजा, कहा कि अच्छा ये पता करो मौलवी साहब क्या करते हैं। तो सिपाही जाके देखता है कि मौलवी साहब तैयार तो हैं आने के लिए, लेकिन बक्सा खोलते हैं और बक्सा खोलकर कुछ देख रहे हैं। तो सिपाही सोचने लगा कि हो सकता है कोई सामान हो, उसको उसमें ढूंढ रहे हो, देख रहे हो। ऐसे 2-4 दिन बीत गया, देखते देखते देख कर 10 मिनट के बाद वो पढ़ाने के लिए चले जाते। लेकिन रोज का वही क्रम था और रोज सिपाही जाता था तो पीछे खड़ा होकर के देखता था। एक दिन सिपाही ने कहा, है मौलवी साहब, मैं रोज आपके पीछे खड़ा रहता हूँ और ये देखता हूँ कि आप बक्से में क्या देखते हो। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि आप बक्से में क्या देखते हो, पूजा पाठ तो आप कर लेते हो, करने के बाद जब निकलते हो तो बक्सा खोलकर क्या देखते हो 10 मिनट, वहां बच्चे आपका इंतजार करते हैं। तो मौलवी साहब ने कहा, अरे भाई आप देख ही लिए तो आपको बता ही देता हूं कि देखो, जब तक पहले तो मैं अमीरी में था, मेरे पास जो है मैं बच्चों को पढ़ाता था, नौकरी लगी हुई थी हमारी, तो हमको तनख्वाह मिलता था, अमीरी थी मेरे पास। लेकिन एकाएक मेरी नौकरी छूट गई तो गरीबी आ गई। तो गरीबी में जो मेरे गरीबी अवस्था में जो कपड़े थे उस कपड़े को मैं देख रहा हूं, और जो जूता चप्पल हमारे घिस पिट गए थे उसको देखता हूं। ये इसलिए देखता हूं कि इतनी गरीबी में हमें चप्पल जूता पहन रहे थे, इतनी गरीबी में ऐसा हम कपड़ा पहन रहे थे, हमें उस वक्त याद आता है, वह पुरानी बात हमको याद आती है हमेशा कि इससे गरीबता और क्या हो सकती है। इससे गरीबता यह है जब हम देखेंगे तो अब तो मेरी नौकरी लग गई है, अब तो हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे जूते पहन रहे हैं, लेकिन हमको वह गरीबी हमेशा याद रहेगी। तो जब याद रहेगी तो हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हम हमेशा जो है अपनी गरीबी को जब देखेंगे तो हमारा हमेशा जो है नीचा रहेगा, हमेशा दूसरों की भलाई करने के लिए हमारा मन कहता रहेगा। हम जो है हमेशा उस वक्त को याद करेंगे कि भाई गरीबी क्या होती है। अमीरी में आदमी गरीब वाले को कुछ समझता नहीं है। जब अमीरी आ जाती है तो अमीरी के चक्कर में गरीब लोगों को बहुत कुछ बोल देता है, बहुत कुछ उसके साथ अनाप शनाप करता है। लेकिन जब गरीबी आ जाती है तब सारी अक्ल ठिकाने आ जाती है। तो वही मौलवी साहब कह रहे थे कि मतलब हम उसको याद करते हैं ताकि हमारे अंदर अमीरी का अहंकार न आने पाए, अहंकार न आने पाए। तो स्वामी जी महाराज यही कहते कि बच्चा जो अपनी पुराने समय को याद करता रहता है उसको कभी तकलीफ नहीं आने पाती है, उसको कभी तकलीफ नहीं आने पाती है, क्योंकि होश हवास में वो रहता है, उसका तन मन हमेशा जो है निर्मल रहता है। हमेशा वह जो है प्रभु की भक्ति में, मालिक की भक्ति में, भजन भाव में, मालिक की बंदगी में लगा रहता है कि मालिक आपका शुक्राना है कि आप नमक रोटी तो कुछ दे रहे हो। तो मालिक को याद करता है, समय निकाल कर मालिक का भजन करता है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि अपनी गरीबी को याद करता रहे। हर इंसान गरीबी से गुजरा होगा, ऐसा नहीं है नहीं गुजरा, हर इंसान गुजरा होगा।
और मालिक से तब विनती प्रार्थना करता है, हे मालिक मेरी गरीबी को दूर कर दे, हे मालिक मेरी गरीबी को दूर कर दे। लेकिन जब गरीबी उसकी दूर हो जाती है तो अमीरी के चक्कर में गरीबी को भूल जाता है। अब ये नहीं सोचता कि अगला इंसान जो गरीब है उसका कैसे गुजर बसर होता है। तब तो अपने अमीरी के अहंकार में गरीबों को तो पैरे तो रौदना चाहता है। गुरु महाराज यही कहते हैं कि जब तुम अपनी गरीबी को याद करोगे तो गरीबों की कदर करोगे, क्योंकि वह मालिक दीनदयाल है, दीनानाथ है। तो वह तुम्हारे ऊपर रिश्ता रहेगा, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहेगा। और जब वो मालिक प्रसन्न रहेगा तो तुम्हें गरीबी आएगी नहीं। इसलिए दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूं, इसलिए अपने अंदर दीनता ले आओ, गरीबता ले आओ। गरीबता का मतलब थोड़ी है कि तुम सिर्फ भीख मांगोगे तभी तुम गरीब। गरीबता का मतलब अंदर से तुम गरीब, दीनता बन जाओ। तुम्हारे पास सब कुछ है तो भी तुम दीनता अपने अंदर ले आओ। दीन दुखों की सेवा करो, उनके प्रति अपना सहानुभूति लाओ, उनके ऊपर दया करो। तुम्हारे अंदर दया रहेगा, कह दया धर्म का मूल है। दया रहेगा तो समझ लो तुम धर्म को पकड़े हो। दया रहेगी तभी धर्म को तुम पकड़ सकते हो, और दया नहीं रहेगी तो धर्म क्या, धर्म तो रहेगा ही नहीं। जिसके पास दया नहीं उसके पास धर्म नहीं, क्योंकि दया है तो धर्म है और दया नहीं तो धर्म नहीं। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि अपने अंदर दया रखो। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा, पर हित सरिस धर्म ना भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहते हैं दूसरे की भलाई के करने के सिवा, यानी आप दूसरे की भलाई करते हो तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यानी तुम्हारे अंदर दया है तब तो भलाई कर रहे हो, बहुत बड़ा धर्म है। इसलिए दया जिसके अंदर नहीं है, कहें दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथाएं बेहद और ते नर के जाएंगे सुन सुन साकी शब्द। कहते दया भाव हृदय में है ये नहीं, जीवों के प्रति दया है ये नहीं, ऊंची ऊंची बात करता है। अपना कल्याण कर नहीं पाएगा, दूसरे का क्या कल्याण करेगा। अपनी भलाई नहीं कर पाएगा, दूसरे की क्या भलाई करेगा। इसलिए दया अपने अंदर लाना चाहिए। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, गुरु महाराज जी समझाते हैं, जब अपनी पुरानी बातों को याद करोगे, पुराने समय को याद करोगे, अपनी गरीबता को याद करोगे, तो अमीरी हो जाने के बाद भी आप गरीबों की कदर करोगे, इज्जत करोगे। अपने अंदर हमेशा सोचते रहोगे गरीबता कैसी होती है। हर इंसान इससे गुजरा हुआ है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गरीबी से न गुजरा, क्योंकि ये मानो तन जिसने भी धारण कर लिया, उनको दुख और सुख, गरीबी और अमीरी, ये दोनों उसके जीवन में आते रहते हैं। महात्मा इस बात को समझा दी, कहा इसलिए कहा कि दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूं। तो तेरे भले की बात है कि अपने अंदर ये दीनता ले आओ, गरीबता ले आओ, यानी दया भाव ले आओ। तो गुरु महाराज जी ये समझाते हैं, अपने घर चलना है तो गुरु की दया मेहर ले लो। देखो अंदर का जो मार्ग है, भगवान के से मिलने का जो मार्ग है, अपने घट में अंदर चलने का जो मार्ग है, का जो तू पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। मालिक से मिलने का जो मार्ग है तो दुनिया में नहीं, अपने अंदर से गया हुआ है। लेकिन अपने अंदर का जो मार्ग है, ये बिना गुरु की कृपा के आप चल ही नहीं सकते। शुरू से लेकर अंत तक जितना दूरी तक आपको सफर करना है, यह गुरु की कृपा दया से ही यह मंजिल तय हो सकती है। एक पग पग पर गुरु ही जो है आपको जो है रास्ता दिखाएगा, आपको हाथ पकड़कर आपको ले चलेगा। गुरु ही ये काम करने वाला है। इसलिए कहा, गुरु बिन तेरा और न कोई धार बचनी है मन में। अपने अंदर इस वचन को धारण कर ले, अपने को मान ले कि गुरु के सिवा मेरा कोई नहीं है। गुरु ही तुम्हें यहां पर भी उबारेगा, और जब अपने घर चलोगे तो रास्ते की हर आफतों से आपको बचाकर अपने घर पहुंचाएगा। चढ़ाई का मार्ग जो होता है, इसमें हर कदम कदम पर गुरु ही आपका जो है रहनुमा होता है, गुरु ही आपका जो है साथी होता है, गुरु ही है हर आफत मुसीबत से बचाता है। नहीं तो कोई माई का लाल अंदर में रत्ती मात्र आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये तो गुरु कृपा है, जो गुरु कृपा से लोग पार हो जाते हैं।
इसलिए कहा गुरु है तारनहार संसार। संसार में गुरु ही एक तारनहार है, वही पार करने वाला है। इसलिए सभी महापुरुषों ने कलम तोड़ कर लिख दिया कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। कितनों आपके पास ताकत हो जाए, शक्ति हो जाए, लेकिन बिना गुरु के आप अंदर की मंजिल को तय नहीं कर सकते। यानी ये भवसागर की जो मंजिल है, ये रास्ता जो है, यह रास्ता बिना गुरु कृपा के आप पार नहीं हो सकते। इसलिए लोगों ने सब कुछ जानबूझकर, जब जान गए समझ गए सत्संग सुन करके, तब उन्होंने गुरु का बाह पकड़ा, गुरु के चरण को पकड़ा, गुरु की बंदगी किया, गुरु की आरती किया, गुरु का गुणगान गाया, गुरु ने जो कहा वही किया। वो सब जान गए, ऐसा नहीं कि अनजान में गुरु की भक्ति किया। सब कुछ जाने, सब कुछ जाने, हर उपाय करके थक गए, लेकिन जब उन्हें मतलब ये महसूस हुआ कि गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तब गुरु की बाह को पकड़ लिया, गुरु के चरण को पकड़ लिया, और ऐसा पकड़ा फिर छोड़ा नहीं। तो गुरु की कृपा हो गई। क्या तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तो गुरु की कृपा हो गई, तो अपनी मंजिल पर लोग पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। तो सब कुछ गुरु गुरु मिल जाए तो काम आपका हो गया, और गुरु नहीं मिला तो काम होने वाला नहीं है। क्योंकि ये रास्ता का जानकार गुरु ही है। रास्ते में जो भी अवरुद्ध है, जो भी रोड़ा है, जो भी संकटें हैं, उससे जानकारी रखने वाला गुरु ही है। कैसी इन सारी संकटों से हम बच्चे को बचाएंगे, उसके पास वो ताकत है, सामर्थ्यता है, वह हर संकटों से, मुसीबतों से हमें आपको बचाएगा, और हिफाजत करके हम लोगों को समझा बुझा करके, प्रेम प्यार दे करके, हर तरह से तसल्ली देता हुआ अपना बनाकर वह मंजिल दर मंजिल पार करेगा। तो गुरु है, गुरु की महिमा कहें, गुरु महिमा है अपार जगत में, और गुरु महिमा से कितने तर गए हो गए भव से पार जगत में। तो गुरु की महिमा है, इसलिए हमें आपको गुरु भक्ति में लगना चाहिए, गुरु की बात को समझना है, गुरु की बात को मानना है, जो गुरु कहे वही करो। हमें नाम का जाप करना है, सिमरन ध्यान भजन करना, सेवा सत्संग करना है, आए गए अतिथियों का सत्कार करना है, सबके साथ उचित बर्ताव करना है, शाकाहारी सदाचारी जीवन बिताना है, गंदी गलीज वस्तुओं का सेवन नहीं करना है, कुसंगत में नहीं पड़ना, अच्छी संगत करना है। ये सब विचार भाव अपने अंदर हमें आपको लाना है, और गुरु की भक्ति में लगना है। प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। जय